सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली। कल हमने 15वें श्लोक पूरे कर लिए थे और 15वें श्लोक में यमाचार्य नचिकेता को यही समझाते हैं कि ये सारी साधनाओं का सार है ओम ब्रह्म को जानना। ओम के बारे में मैंने कल व्याख्या भी की थी और यमाचार्य इसको ये भी समझाते हैं कि सारे वेद शास्त्र उस ओम के गुणगान की ही व्याख्या करते हैं। इसलिए वेद कहता भी है कि कृतो ओम कृतो स्मर, ओम का स्मरण कर। तो उससे आगे का आज श्लोक लेते हैं। एतद्ध तेक्षारं ब्रह्म एतद्ध चैवाक्षरं परम एतद्ध चैवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इसका भावार्थ है, यह ओम एक अक्षर है परंतु यही ब्रह्म है, यही सबसे परे है। इसी अक्षर को जानकर जो कोई कुछ चाहता है वो उसे प्राप्त कर लेता है। ये परम अक्षर भगवान कृष्ण ने भी कहा है। ये परमात्मा के स्वरूपों का वर्णन करते हैं वो कि मैं किस चीज में क्या हूं, तो शब्दों में मैं ओंकार हूं। कृष्ण ने भी ये बात कही है गीता के अंदर। तो ये परम अक्षर भी कहा इसको, परम अक्षर, क्योंकि इसी की ध्वनि से ये जो है ना पूरा ब्रह्मांड ओतप्रोत है। साउंडलेस साउंड कहते हैं इसको। यह ओम एक अक्षर है परंतु यही ब्रह्म है। ब्रह्म की उत्पत्ति का, जितनी भी उत्पत्ति है उसका कारण यही है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण यही है, परम अक्षर। और जो इसे प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ये बहुत गहनता का राज है। साधना पे चलने के बहुत ज़्यादा स्तर पर पहुंच जाने पर ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये सत्य है। साधक को हमेशा इस ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसको जानने के लिए, समझने के लिए, इसको साक्षात्कार करने के लिए। आप कुल मिला के बात यही आ रहा है कि ओम जो परम अक्षर है यही ब्रह्म का मूल स्वरूप है। ब्रह्म का मूल स्वरूप कहते हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, मूल स्वरूप यही है। इसी से सारी सृष्टि का सृजन जो भी होता है, सृजनात्मक जितने भी कार्य हैं सब इसी से होते हैं। एक और श्लोक लेते हैं। एतदालंबनम श्रेष्ठ मेतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसी का सबसे अंतिम सहारा है। इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक के मनुष्य महान हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ सहारा इसी का है। वो इसलिए है, मैंने अपनी पुस्तक में एक चीज का जिक्र किया है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल गवर्निंग। इस ब्रह्मांड का संचालन कहते हैं, आपने सुना तो सब जगह होगा, ईश्वर चला रहा है सृष्टि को। वो कैसे चला रहा है? वो इस ओम ब्रह्म की शक्ति से ही चला रहा है इसको। सृष्टि का पूरा संचालन इसी से हो रहा है, परम अक्षर से। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ गवर्निंग ऑल्सो, यू कैन सेड इट एज ए, दिस ओम इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ गवर्निंग। इसी से सृष्टि का संचालन हो रहा है सब। ये ग्रह नक्षत्र सब इसी से कंट्रोल होते हैं। तो इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसी का सबसे अंतिम सहारा है। इसके बियॉन्ड कोई सहारा नहीं है, ये अंतिम सहारा है। हर तरफ से परमात्मा को हम पुकारते हैं तो यही हमको हेल्प भी यही करता है। ये त्रिगुणात्मक ऊर्जा है दरअसल। इसमें सत्य रज तम तीनों हैं, तीनों गुणों की ऊर्जा है इसके अंदर। तो जहां जिस गुण की वक्ता की आवश्यकता होती है वो गुणवत्ता हमको सहायता करती है। इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान हो जाता है।
इसी को जान के महानता की उपलब्धि भी यही कराता है। क्योंकि आप जो है ना ये छोटे ऊर्जा के स्तरों से ऊपर उठ जाते हो, तभी ये इस स्थिति में पहुंच जाते हो। इसका साक्षात अजपा जप भी यही है। इसे कहते हैं ना अजपा जप। किसी मंत्र को कहते हैं ना सुन चलाते रहो। तो सत्य ज्ञान के जितने भी मंत्र हैं उनकी भी ध्वनि तो इसी ध्वनि में से निकली है। एक और श्लोक लेते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्यन्याय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका भावार्थ है, ब्रह्म का वर्णन करने के बाद अब आत्मा का वर्णन करते हुए यमाचार्य कहते हैं, यह चेतन जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, न पहले कभी हुआ था। यह अजन्मा है, नित्य है, निरंतर है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता। अभी तक यमाचार्य ने क्या बताया नचिकेता को कि जीव इस उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है तो वो प्रकृति जनित जो गुण हैं वो समझ में आ जाते हैं जीव की में ओम की उपलब्धि से। लेकिन अब यमाचार्य उससे आगे एक कदम और बढ़ गए कि जीव जब इस उपलब्धि को पा लेता है तो उसके अंदर, जीव के अंदर एक आत्मसत्ता भी है, चेतन सत्ता, जो कि न कभी मरती है न जन्मती है। कृष्ण भी अर्जुन को यही बात समझाते हैं, दूसरे अध्याय में समझा देते हैं कि अर्जुन तू किस बात के लिए शोक कर रहा है। ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कि ये पहले जन्म में नहीं थे, पिछले जन्मों में, अब हैं और फिर आगे जन्मों में होंगे। ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा कोई जीव ही नहीं है। जब तक कर्म बंधनों में बंधा है वो पहले भी था, अभी है प्रकट और फिर आगे हो जाएगा। तो कौन किसको मारता है? कोई किसी को नहीं मारता। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य सदा है। वो न जन्मती है न मरती है। वही हम आचार्य इसमें नचिकेता को बता रहे हैं कि वो निरंतर है, नित्य है, पुरातन है, यानी उसका कोई आदि और कोई अंत नहीं है। तो जीव के अंदर ये आत्मसत्ता भी है जो न कभी मरती है न कभी मिटती है। एक और श्लोक लेते हैं। हंता चैन्मन्यन्ते हंतो हतश्चैन्य मन्यते हतम अभौतो न विजानीतो नायम हंते न हन्यते। अगर कोई मारने वाला यह समझता है कि मैं मार रहा हूं, अगर कोई मारने वाला यह समझता है कि मैं मर गया हूं, ये दोनों नहीं जानते, न यह मरता है न ये मारता है। अब आत्मा की बात चल रही है। यमाचार्य जीव से उसको जो आत्मा की जो मूल सत्ता हमारी होती है उस तक ले आए। तो कहते हैं अगर कोई ये समझता है कि वो किसी को मार रहा है और कोई ये समझता है कि मैं मर रहा हूं, तो न तो ये मारने वाला जानता कि वो किसको मार रहा है और न ये मरने वाला जानता। मारने वाला सोचता है कि मैंने इस फलां को मार दिया, तो वो ये नहीं जानता कि उसको वो मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी चेतन सत्ता जो आत्मसत्ता है उसे कोई मिटा ही नहीं सकता। और जो मर रहा है वो भी ये नहीं जानता कि मेरा ये शरीर मर रहा है, मेरी आत्मसत्ता कभी नहीं मरती, क्योंकि जब वो पैदा ही नहीं कोई कर सकता तो उसे मारेगा कौन? जो चीज पैदा ही नहीं किसी के द्वारा की जा सकती तो उसे मार कौन सकता है? तो ये जितनी भी डायमेंशंस हैं ये तो शरीर की डायमेंशंस हैं। तो शरीर तो एक ऊर्जा का क्षेत्र है। जैसी इसमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा का बंधन होता है। ये शरीर दरअसल एक बंधन है। तो जब तक ये शरीर रूपी ऊर्जा का बंधन है तब तक जन्म मरण है। जब ये बंधन छूट गया तो फिर मुक्त, फिर वो आत्मसत्ता है। तब समझ में आता है कि न तो ये कभी किसी के द्वारा मारी जा सकती, न कोई इसे मार सकता, न ये किसी को मार सकती, न कभी ये उत्पन्न की जा सकती, न कभी ये जो है ना घटती, न कभी बढ़ती। सम स्वभाव है इसका हमेशा से,
कब से पुरातन है, ये भी इसका न कोई आदि है न कोई अंत है। इतनी बड़ी विशाल बातें हैं, बताओ व्यक्ति और कहाँ उलझा रहता है व्यक्ति उलझा रहता है। जब ये भौतिकवादी जो परतें हैं हमारे अंदर जो जमी रहती हैं, तभी हमारे अंदर ये ख्याल आते हैं कि हम किसी को मार रहे हैं या किसी के द्वारा मारे जा रहे हैं। और मैंने देखा है ईश्वर की जो बातें करते हैं तो इसका मतलब वो सिर्फ बातों तक ही सीमित है। व्यक्ति को अगर विश्वास है परमात्मा में तो उसकी चेतन सत्ता का विश्वास उसको व्यक्ति को हर जगह स्वीकार करना चाहिए। फिर कौन किसको मार सकता है? कोई किसी को न मार सकता, न कोई किसी को मरवा सकता। इस नियम को तो जानो, जब सत्ता को जानो। ये चीजें हमको तभी तक भयभीत करती हैं जब तक हम इस भय के दायरे में होते हैं, तो तब तक हम उस मृत्यु के दायरे में ही रहते हैं। इसीलिए इसको मृत्युलोक कहा गया। इस पृथ्वीलोक को मृत्युलोक क्यों कहा गया है? ये भी तो लोक है, लेकिन ये मृत्युलोक इसीलिए है कि यहाँ पे जो आता है संस्कार जिसके जैसे निर्मित होते हैं, फिर वो मरता है फिर जन्मता है, इसलिए इसको मृत्युलोक कहा गया है। यहाँ पे मृत्यु होती है। तो वो दोनों नहीं जानते कि न ये किसी को मारता है न किसी से मारा जा सकता है। ये आत्मा का स्वरूप है। अब यमाचार्य आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, तो प्रत्येक को हमको आत्मा का स्वरूप को भी जानना चाहिए। एक और श्लोक लेते हैं। अणोरणीयान महतो मय्यानात्माच्य जंतुर्निहितो गुह्याम तमर्तुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्म हिमान मात्मनः। इसका भावार्थ है, ब्रह्म तथा आत्मा, ब्रह्मांड तथा पिंड का वर्णन करने के बाद इनसे आपस के संबंध के विषय में आचार्य कहते हैं, जीवात्मा अणु है, सूक्ष्म है। परमात्मा अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, स्थूल में सूक्ष्म रह सकता है। वह सब जगत है, क्योंकि अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह इतना छोटा है, वह तो महान से भी महान है। वह गुफा में रहता है, परंतु पहाड़ की गुफा में नहीं, इसी जीव रूपी जंतु की हृदय रूपी गुफा में छिपा बैठा है। उसे कर्मों के जाल में, दुनिया के गोरख धंधों में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकता। निष्काम कर्म वाला ही उसे देख सकता है। जो वीत शोक हो, जिसे किसी प्रकार का दुख न हो, परमात्मा की महिमा को उस धाता, संसार के धारण करने वाले के प्रसाद से ही, उस प्रभु की कृपा से जाना जा सकता है। इसको मैं इसके जो है ना, इसमें से जो एक्सट्रैक्ट है, इसका मूल एक्सट्रैक्ट, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अभी आत्मा का परिचय बताया यमाचार्य ने नचिकेता को कि आत्मा क्या है। न किसी से मारा जा सकता है, न किसी को मारता है, और अजन्मा है, अनंत है, अभय है, नित्य है, पवित्र है। अब इसके गुणों, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कोई मार क्यों नहीं सकता इसको? क्योंकि किसी भी चीज को जो है ना खंडित किया जा सकता है, किसके माध्यम से? जो गुण स्वभाव तत्व के एक जैसे मिलते हों। तो खंडित करने की क्षमता भौतिक जगत में है, भौतिक तत्वों में है। भौतिक तत्वों को काटते जाओ तो एक सबसे छोटा अणु बचता है। अणु, उससे छोटा फिर कुछ हो ही नहीं सकता, यानी उसके भी हिस्से नहीं किए जा सकते। और आत्मा उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये उसकी पहुंच से ही बहुत परे है। उसके खंड किए ही नहीं जा सकते, इसलिए वो अखंड है, इसलिए वो सबसे सूक्ष्म है। क्योंकि उसको जो मेटेरियलिस्टिक सबसे छोटा पार्टिकल है अणु, वो उससे बहुत छोटा है, ये उसकी पहुंच से भी परे है। तो उसके खंड किसी भी चीज से मटेरियल के किए जा सकते हैं। आत्मा को इसीलिए अखंड कहा गया है कि उस तक किसी की पहुंच ही नहीं है। जब पहुंच ही नहीं है तो उसे खंड कौन कर सकता है? तो सबसे सूक्ष्मता की बात समझ में आ गई कि क्यों है आत्मा सूक्ष्म। अच्छा, अब जो है ना, बड़ा किस लिए है? कहते हैं ना कि वो इनफाइनाइट भी है, सबसे बड़ा भी है। बड़ा इसीलिए है कि इस प्रकृति में उसका विस्तार जो है ना,
ये जो है ना सृष्टि में जितने भी हमको चीजें नजर आती हैं, ये चेतन सत्ता के अस्तित्व से ही ये विद्यमान है। हर एक चीज का अपना ये केंद्र होता है। चलायमान वस्तुओं का भी केंद्र है, जड़ वस्तुओं का भी केंद्र है। तो जो सबसे केंद्र होता है उसका, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो है ना जितने भी हमारे जो ब्रह्मांड में ये खगोलीय घटनाएं जो हो रही हैं या जो एक दूसरे की परिधि में घूम रहे हैं ग्रह नक्षत्र, ये सब उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कमाल है जिसकी वजह से ये घूमते हैं। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाए किसी भी ग्रह की और उसकी नक्षत्र की तो बिखर जाएगा। जिसको साइंस कहती है कि ब्लैक होल में ये कहाँ चले जाते हैं, बहुत से पिंड जो है ना गायब हो जाते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़े विशाल हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी लूज होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो इस सूक्ष्म प्रकृति में समा जाते हैं। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि बड़े से बड़ा वो इसलिए बड़े से बड़ा है। फिर जब व्यक्ति इसको स्वयं से अनुभव करेगा तो जब सबसे छोटे में अपने अनुभव करेगा तो अपना ही केंद्र बिंदु है, वो मन के भी बियॉन्ड है। तो वैसे ही इन सब चीजों का अपना अपना जब केंद्र है तो वो केंद्र है तो सबसे छोटा है, और अन्यथा वो सब में हर जगह व्याप्त है। फिर कहते हैं ना मटेरियल को जब तोड़ते हैं तो एक अलग बॉडी वो भी बनी, उसका भी तो केंद्र होगा, जो दूसरी बनी उसका भी केंद्र होगा। फिर सबके सेंटर्स होते हैं इनके, लेकिन जहां सिंगल बॉडी है उसका एक सेंटर होगा। बिखराव में सब फिर फैला हुआ है। फिर चेतन सत्ता सब जगह, इसीलिए उसका कोई अंत नहीं है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। फिर वो अनंत है फिर उसका स्वरूप, इसलिए वो सबसे बड़ा है कि उसका फिर कोई और छोर नहीं है। जहां केंद्र है वहां सबसे सूक्ष्म है, जहां विस्तार है इसलिए वो सबसे बड़ा है फिर, और सभी जगह वो फिर अखंड ही है। केंद्र जहां पे भी है वो अभिमान की आइडेंटिटी है, जहां अभिमान की आइडेंटिटी है नहीं है वहां पर वो इनफाइनाइट है, फिर वहां पे वो अनंत है। उपस्थित और हृदय की गुफा में उपस्थित है। गुफा से मतलब यही समझें, हृदय की गुफा में उपस्थित। ऐसे कोई हृदय की गुफा में ये जो हमारा हर्ट होता है ये यही गुफा नहीं है इसकी गुफा है ये हमारी जितनी भी ग्रंथि हैं, जितने भी हमारे जो है ना चक्र हैं, इन सब के जो ऊर्जा क्षेत्र जो है ना जब भेदन हो जाता है, इनका भेदन हो जाता है तो जब इसी को कहते हैं निग्रह हो जाता है, तो इसके बियॉन्ड में है फिर वो। तब ये जो गुण स्वभावों की जो बात हो रही है ये स्वतः ही समझ में आने लग जाते हैं। इसलिए जो बात कही जाती है कि परमात्मा के विषय में, परमात्मा को जानने का विषय ही छोड़ दो, स्वयं को जानने का विषय शुरू करो प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि ये स्वयं की यात्रा है सबकी। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे परमात्मा कभी समझ में नहीं आएगा। फिर परमात्मा सिर्फ और सिर्फ मनगणंत कहानियों में समझ में आएगा, चाहे वो अच्छी हैं चाहे खराब हैं, चाहे वो काल्पनिक हैं चाहे वो बनाई हुई हैं, क्रिएट की हुई हैं। फिर उन्हीं रूपों में वो मन की दृष्टि से ही नजर आएगा, वो जड़ता से ही नजर आएगा। परमात्मा को समझना है तो परमात्मा की बात ही छोड़ दो, खुद को जान लो। खुद को जान लोगे तो खुद भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाता है। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है फिर शादी जो है ना, क्योंकि वो इंटेलेक्ट फिर जो बुद्धि, सुबुद्धि, कुबुद्धि और मेधा रितंबरा, वो बुद्धि का क्षेत्र खुल जाता है ना, तो उससे समझ में आ जाता है। ये उसी बुद्धि का क्षेत्र की बातें हो रही हैं। कर्म जाल से मुक्त है, देखता है, जानता है, शोक रहित है, और वहां पे कोई शोक नहीं है। परमात्मा की महपा को, उस धाता को, संसार को धारण करने वाले प्रसाद से ही उस प्रभु को कृपा से ही जाना जाता है। तो ये जितने भी गुण स्वभावों की इसमें बात हो रही है, आत्मा के गुण स्वभावों की,
तो वही इसमें बातें हैं। सूक्ष्म क्यों है, बड़ा क्यों है, हृदय की गुफा कैसे है, तो वो भी मैंने बता दिया कि वो कैसे पता लगता है कि जब ये सारी हमारी ग्रंथियाँ धुल जाती हैं, खुल जाती हैं, तो स्वयं उसका स्वभाव हमारे अंदर ही है, वो नज़र आना शुरू हो जाता है, चेतन सत्ता का स्वभाव। तो वो आत्मसत्ता समझ में आ जाती है। इस प्रकार से आज हमने ये 20 श्लोक तक पूरे किए। ये द्वितीय बल्ली में 24 श्लोक हैं, ये कल पूर्ण हो जाएगी। ये उम्मीद है चर्चा पसंद आ रही होगी। मैं मूल गुण स्वभावों को जो है ना ठीक से समझाने की कोशिश की है, और पसंद आ रही है ये चर्चा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।